हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया, सुप्रभात भारत। सबसे पहले हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का दिन हमें इस तरह से बिताना होगा कि जैसे हर एक चीज़ को अच्छे से समझना और फिर उस चीज़ पे काम करना और अपने आप को पूरा दिन बिज़ी रखना ना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में जब हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं तो सबसे पहले तो हम मतलब जो दूसरों के बारे में जो हम गलत सोचते हैं या मतलब जिन्होंने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, ये सब चीज़ों से ना हम बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों को सोचने के लिए कि किसने हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया। तो मतलब आज इस बात पे फोकस रहेगा कि हमें बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाड़ी का शीशा बंद कर दीजिए। आपने देखा कि हॉर्न बजने से ही पता चल जाता है कि जो भी व्हीकल वगैरह जो ऐसे चलाते हैं उनको ना मतलब थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सिर्फ हॉर्न बजाने से क्या होगा, क्या मतलब ये जो ट्रैफिक जाम है या कुछ है तो क्या वो क्लियर हो जाएगा? तो क्या है कि बाहर के देशों का ना ये कानून बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पे आप ना ऐसे हॉर्न नहीं बजा सकते, तो बहुत अच्छी शांति बनी रहती है। और ऐसे ना मतलब हॉर्न बार बार बजाते रहते हैं, बिल्कुल भी मतलब समझते ही नहीं है चीज़ों को। तो ये लोग ना मतलब बिल्कुल जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की यही पहचान है कि इनमें पेशेंस मतलब बिल्कुल है ही नहीं। और कितना मतलब परेशानी होती है हॉर्न बजाने से। कोई मतलब बीमार लोग हैं गाड़ियों में, बहुत बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, एकदम से वो हॉर्न बजा देते हैं। और आजकल तो ऐसे इतने मतलब ऐसे हॉर्न भी आ रहे हैं जिनकी टोन इतनी ज़्यादा मतलब जिसको मैं ख़तरनाक कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही ऐसी होती है कि इंसान एकदम चौंक जाता है, अच्छे इंसान चौंक जाते हैं। और फिर ये समझना चाहिए और कंपनियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें मतलब जो वो बनाते हैं और सप्लाई करते हैं और मतलब इन चीज़ों पे थोड़ा सा रोक होनी चाहिए। अब जिनके अधिकार में ये चीज़ें हैं, कम से कम उनको अपने अधिकार का सही यूज़ करना चाहिए। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, कहाँ सोए रहते हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बाहर के देशों में ये चीज़ है कि आप इस तरह हॉर्न नहीं बजा सकते हैं जिससे दूसरों को परेशानी हो और बिना रीज़न के। ओके, यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि जैसे कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती, कोई देश परफेक्ट नहीं होता। और जैसे कि हमें ये सिखाया जाता है कि हमें किसी इंसान में से उसकी अच्छी चीज़ों को कैच करना चाहिए और बुरी चीज़ों को मतलब बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये अगर किसी इंसान पे बात लागू होती है तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें किसी देश पे भी लागू होती हैं कि हमें उस देश के अच्छे कानूनों को कैच करना चाहिए और जो कि हमारे देश की जनता के भले के लिए होते हैं, तो हमें ज़रूर उन कानूनों के बारे में हमें भी सोचना चाहिए। और मतलब कि वही बात हो गई कि जब हमें अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए और बुरी चीज़ें हमको उस देश की बुरी बातें या बुरी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और जो अच्छी चीज़ें हैं जो जनता के बहुत मतलब सुखी जीवन के लिए और फ़ायदे के लिए हैं, क्योंकि कोई भी देश अपनी जनता के लिए ही काम करता है कि हमारी जनता को सुख सुविधाएं और मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो वही चीज़ है। तो हम किसी मतलब ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ अलग अलग अच्छे कानून हैं, तो हम हर देश से भी कोई अच्छे कानून से हम मतलब सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि इससे जनता को डायरेक्टली क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई ऐतराज़ वाली बात है, क्योंकि हम बहुत सारे देश एक दूसरे को देखकर ही तरक्की करते हैं। और मतलब कि जैसे क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन वगैरह है, अब बुलेट ट्रेन वगैरह का ये सब चीज़ें जो आई हैं हमारे देश में, ये सब हमारे देश में तो नहीं है ना। हमने बाहर के देशों से देखा है, सीखा है कि हमें कितना फ़ायदा इन चीज़ों से हो सकता है। आज हमारे देश में वैसे भी हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी तो हम और देश जो विकसित देश हैं उनसे कदम से कदम मिला पाएंगे। और वैसे भी हमारे देश को एक दिन विश्व गुरु बनना है, तो उसी दिशा में ये चीज़ें भी काम करती हैं कि
मतलब बहुत छोटी छोटी सी ये बातें हैं, अगर हम अपने घर में ही लोगों को ये समझाने की कोशिश करें, जो हमारी मतलब जो आसपास हमारी युवा पीढ़ी है या जो हमारे आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, मतलब जो आगे अभी से हम अपने छोटे बच्चों को भी समझाना शुरू कर सकते हैं कि मतलब जब भी आप आगे चल के मतलब बाइक वगैरह चलाओगे या जो लोग चलाने वाले हैं उनको हम समझा सकते हैं कि प्लीज़ आप लोग हॉर्न वगैरह ऐसे ना बजाएं, और जिससे किसी को परेशानी हो, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब आप हॉर्न बजाएं। तो ये चीज़ें हैं कि हम इस तरह से भी अपने इस संदेश को और मतलब कि अपने इस जो परेशानियां लोगों को होती हैं उसके बारे में उनको अवगत करा सकते हैं, अभी से उनको जानकारी दे सकते हैं कि देखो बच्चों कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, कितनी ज़्यादा मतलब ध्वनि प्रदूषण जो है वो हम लोग इस चीज़ को ना बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, पर वाकई में ये कहीं ना कहीं माइनर या जो भी चीज़ है ना, मतलब ये नुकसान ज़रूर करता है। तो नुकसान जहाँ पे कोई भी ऐसी बात आती है तो कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है, इस विषय पर बात करने की ज़रूरत है, और आप ज़रूर मतलब इस पे अगर कुछ हो सकता है, जो भी अपने लेवल से कुछ कर सकता है, इस संदेश को फैला सकता है कि हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही हॉर्न को बजाना है और बिल्कुल भी ध्वनि प्रदूषण जो है बाहर नहीं करना है। और देखते हैं कि इस पे कितना मतलब कि काम हो सकता है, कितनी ये बातें जो हैं वो कितनी असर कर सकती हैं दूसरों पर, और वो शांत रहेंगे। मतलब शांत जो है आज के टाइम में, मतलब शांति बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और बस जो चीज़ें आपको अच्छी बताई जाती हैं आप उनको प्लीज़ फॉलो करिए, जो चीज़ें अच्छी आपको बताई जा रही हैं आप उन्हें मतलब समझिए, अच्छे ढंग से समझिए और उस पर विचार क्या करिए, बल्कि आप मतलब ये करना ही करना है, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है। और जैसा कि हमने पहले बिज़ी होने की बात कही थी, ये उसी में शामिल है। मतलब जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, तो आप इस संदेश को लोगों तक पहुंचाइए। और इसी से आप मतलब जो मैंने बिज़ी होने वाली बात कही थी कि जब भी हमें मतलब समय मिले तो हम देश हित के लिए काम कर सकते हैं। तो ये आप लोग को बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, बट ऐसा है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों की अच्छाई जो करने के लिए जो एक काम है वो मतलब इसमें आप समझिए तो बहुत बड़ी बात है ये, आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और जब भी आप फ्री हैं तो आप बिज़ी हो जाइए इस काम में। और वैसे आपको लग रहा होगा कि मैं भी तो कुछ इसी तरह का काम कर रही हूँ, तो ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। चलते चलते। तो नए और ज़रूरी कानूनों को बनाएं, हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और हमारे इंडिया के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को और भी बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।